समझते हैं एक एक चीज को कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें कोई नहीं छेड़ सकता, जिनका वेटेज एज इट इज रहता है हर बार पेपर में, चाहे पैटर्न बदले, दुनिया खत्म हो, ये सेम रहते हैं। ये तो खैर क्वेश्चन है एक। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या सारे क्वेश्चन यही आ जा रहे हैं? नहीं, हमें सही से एनालाइज करना है। 4 क्वेश्चन पेपर 1 में और 6 से 7 क्वेश्चन आ जा रहे हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में असर्शन, रीजनिंग, ये जो कथन और कारक वाले क्वेश्चन हैं ज्यादा पूछे जाते हैं, और पेपर 1 में कंपैरेटिवली 1-2 क्वेश्चन का अंतर रहता है। तो ये तो एक नया चेंज है। टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। समझते हैं एक एक करके, सारी चीजों पे आएंगे, प्रॉपर एक क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे जो लोग बैच में पढ़ने के इच्छुक हैं वो करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहां से एनरोल कर लीजिएगा, उस पर चर्चा बाद में करेंगे, देख लीजिए एक बार। हम देखें तो ये 3 सेक्शन हैं जिनसे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बनता है, और ये पूरा सिलेबस है। ये ऑफिशियल सिलेबस के जैसा ही है, उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल काम का है एज इट इज। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार भी 15 से ज्यादा कुछ, ये पहली यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि 15 से 17-18 क्वेश्चंस तक भी पहली यूनिट से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है, वो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या बन जाता है? फर्स्ट यूनिट बन जाती है इस हिसाब से, है ना। 3 यूनिट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं। अगर मैं कहूं 30 नंबर की सीडीपी है, उसमें सेक्शन 1 है जो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, 15 नंबर का। फिर सेक्शन 2 है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबसे छोटा भी है, मतलब कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के। यहाँ पे अगर देखें 5 नंबर की यूनिट है, इसमें आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट वगैरह भी आ जाते हैं, जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं वो इसी में आ जाती है। ये 4 से 5 नंबर में ही पूछी जा रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा में। जितना लिखा हुआ है सिलेबस में उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप एनालाइज करके देखिएगा आराम से, ठीक। लर्निंग एंड पेडागोजी, ये भी 3rd यूनिट है। इसके कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाते हैं, जैसे लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके वाइगॉस्की की थियोरी से लेके आपको हेल्प कर देते हैं इस यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये 10 नंबर की यूनिट है, बट इससे क्वेश्चन कई बार 7-8 भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके कॉमन है उधर, ठीक। तो ये समझते हैं कि इनको हम कैसे तैयार करेंगे। टोटल टॉपिक जो हैं आपके 21 हैं। पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे 21 टॉपिक्स हैं, जिसमें से अगर मैं देखूं 12 टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या यूनिट से सारे या सेक्शन से सारे? ये जो 3 सेक्शन है भाई, इसको आप यूनिट मान लीजिए, आपकी मर्जी है ना। सेक्शन 1 या यूनिट 1, ठीक, यूनिट 2, यूनिट 3, क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है कि हैंग हो गया शायद, कि नहीं आ रहे हो, लेकिन टॉपिक टोटल मिलाकर के तीनों यूनिट्स के 21 टॉपिक के आसपास हैं, उसमें से 12 में से ही क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, और ये पैटर्न हर बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग मिलाकर के, पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, 8 क्वेश्चन आते हैं इन 3 टॉपिक से आते हैं। यूनिट 1 पे बात करते हैं पहले, फिर सिलेबस को डिटेल में चर्चा करेंगे, सिलेबस से समझेंगे चीज। देखिए 3 सेक्शन में 30 नंबर डिवाइडेड हैं। अब ऐसा नहीं है कि 10-10-10 में डिवाइडेड हो, नहीं। अगर हम देखें सेक्शन 1 या यूनिट 1 जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास है, ये है आपकी 15 नंबर की यूनिट, और ये 15 दिखने की है। वैसे अगर आप पेपर में देखेंगे तो 18 क्वेश्चन तक भी इस यूनिट से आ रहे हैं, अगर आप रिलेट करके देखें। 15 तो मिनिमम ही है कि आने हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी यूनिट भी यही है, ठीक है। अब सेकेंड है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कह देते हैं जिसको हम। 5 नंबर इसकी वैल्यू है। टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, डिसेबिलिटीज हैं, वो सब यहां आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं पेडागोजी की, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट आते रहे हैं, और शायद आते रहेंगे, पिछले 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, जैसे आरटीई, एनसीएफ, एनईपी, ठीक। पेडागोजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका 10 नंबर का टॉपिक है, लेकिन इस 10 में से कम भी 4 नंबर के आसपास की तैयारी, कम से कम बोल रही हूं मैं, यही पहली यूनिट से आपकी हो जाएगी। तो पहली यूनिट की इंपॉर्टेंस 20 से 25 नंबर तक है अगर देखी जाए तो। 20+ तो एटलीस्ट जो पहली यूनिट किसी ने अगर कर ली, 20 नंबर से कम आप नहीं लाएंगे पेपर में, मिनिमम है 20 तो। क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के भी जो टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेंडर, कल्चर, ये सब पहली यूनिट में आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी आप लोग नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस, ये मैं हर साल कहती हूँ कि ये जो सिलेबस है या ये जो सब्जेक्ट है, ये इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस कभी ना कभी पढ़े होते हैं। ये ऐसा टॉपिक या ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी या पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी या ये जो पॉलिसीज हैं, जिनको हमने अलग से कभी पढ़ा नहीं होता बचपन से, तो हमारे लिए नया हो जाता है। कई बार बीएड, डीएलएड, बीटीसी, इन सब में भी हम बस
खाना पूर्ति के लिए पेपर में लिख करके आ जाते हैं, तो या कॉन्सेप्ट्स क्लियर उतने अच्छे से नहीं होते, फिर हमें सीटेट में दिक्कत होती है। तो इसलिए इस टॉपिक को या इस पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, जो ग्रेजुअली बनती है, यानी जो धीरे धीरे बनती है। जब आप डे बाय डे क्लासेस लेते हैं, चाहे वो बैच में हो, ऑफकोर्स बैच में तो हम पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर के चल रहे हैं, यूट्यूब की पुरानी क्लासेस हो, तो वो डे बाय डे जब तक आप ग्रेजुअली एक डिसिप्लिन नहीं डेवलप करेंगे, एक आदत नहीं डेवलप करेंगे, तो वहां अचानक से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि रटंत विद्या चलंत नहीं, मतलब रोट लर्निंग का तो काम चलता ही नहीं है, आज से नहीं, ऐसा नहीं। हर बार आप देखेंगे इंटरनेट पर ये बात फैल जाती है कि अरे अब रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते। भाई कभी नहीं आते थे रटने वाले क्वेश्चन सीटेट में। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लगती थी। अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी और एक नेक्स्ट लेवल है, जिसमें हम असर्शन, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं। तो रोट लर्निंग से काम तो सीटेट में वैसे भी नहीं चलता था कभी, लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वैल्यू और ज्यादा है, क्योंकि पूछने का तरीका क्वेश्चंस को बेहतर हुआ है जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ था एग्जाम। 2020 की मैं बात कर रही हूँ। ये भी ऐसा नहीं है ओवरनाइट बदल गया हो, इसी बार बड़ा मुश्किल पेपर दे दिया, कोई मुश्किल नहीं है, पूछने का तरीका मुश्किल है बस। क्योंकि हमें आदत नहीं है असर्शन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने की, हमें आदत नहीं है थोड़ा सा दो जगह आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे उस तरह के क्वेश्चन चूज करने की, बोथ ए एंड बी सही होगा, दोनों सही है, दोनों गलत है, इन सब में हम कंफ्यूज होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया 4 नंबर के असर्शन एंड रीजनिंग, 4 नंबर। टॉपिक आसान है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है कई बार, पूछने के तरीके पे डिपेंड करेगा, एक दो क्वेश्चंस करके भी देखेंगे। तो एक तो हमें रटने पे फोकस ना कल करना था ना आज करना है, स्पेशली सीटेट में यहां नहीं चल पाएगा। और आपका मतलब आज की अंडरस्टैंडिंग आपकी हर जगह काम आएगी, क्योंकि टीचर तो आप नहीं बन पाएंगे अगर पेडागोजी की मेहनत अगर आपने नहीं की तो, है ना। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि पेडागोजी आपको कभी भी पढ़नी पड़ेगी। आप पीजीटी का भी एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको 20 नंबर 30 नंबर की पेडागोजी करनी पड़ेगी। आप प्राइमरी टीचर के लिए जाएंगे वहां भी भर भर के पेडागोजी आती है ना। केंद्रीय विद्यालय से लेके DEET+B से लेके उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती आती है, वैसे तो देखने को नदारद है, मिल नहीं रही है, बट हर जगह आपको ये काम आएगा, जो आपका ये बेस है एक तरह से सीटेट, पहली सीढ़ी है अगर मैं कहूं। चलिए समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी 15 नंबर। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी। जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम जाएं, सेक्शन 1 पे या यूनिट 1 जो आप कहना चाहें, 3 यूनिट है 30 नंबर में, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अब ये रिलेशनशिप विद लर्निंग की वजह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है ना। तो आपको एक ही बार ठीक से पढ़ लेना है। अगर मैं देखूं यहां तो ये पहला है, और डेवलपमेंट जो टॉपिक है अपने आप में 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी। अगर आप देखेंगे 5 क्वेश्चन के करीब मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूं, है ना। पेपर 1 अगर मान लीजिए मैं 5 पेपर 2 की बता रही हूं कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पेपर 1 में भी 4 या 3 तो कम से कम आए ही हुए होंगे। मैंने दोनों का एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ है ना। हवा में तीर छोड़ना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा परफेक्शन का कीड़ा रहता ही है। तो अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं, मैं आपको बता ही देती हूँ ना, डेवलपमेंट में अगर ये पेपर 2 की कहानी है कि 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 में भी लगभग कहानी वही है, 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझते हैं। तो ये डेवलपमेंट अपने आप में 5 नंबर तक का टॉपिक है, आपको ये मान करके चलना है, और ऐसा हर बार होता है। ऐसी बात नहीं है कि इस बार कम इस बार ज्यादा, 1 नंबर इधर उधर बस, ठीक। अगर इसमें आप 3 टॉपिक देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो मैं बता देती हूं, ये प्याजे हैं, ये वाइगॉस्की चचा हैं, और ये कोहलबर्ग है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं। अब कोहलबर्ग से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो। वाइगॉस्की से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्याजे से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये अब से नहीं है, पिछले सीटेट को उठा लीजिए, उससे पिछले सीटेट को उठा लीजिए, फिक्स्ड ही हो गई है ये चीजें कि 2, 4, 6 और 2, 8, इन तीनों टॉपिक को मिला के 8 नंबर मिनिमम है। और इवन कई बार कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी ये प्याजे और वाइगॉस्की रचनावादी हैं, तो एक क्वेश्चन रचनावाद पे दे देगा, तब भी वो टॉपिक इसी में आ जाएगा, है ना। तो मिनिमम है कि 8 नंबर आपके सिर्फ इन 3 टॉपिक से, यानी 15 नंबर की यूनिट है। इस 15 में से आधे से ज्यादा तो ये 3 टॉपिक ले जाते हैं। समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंस। तो अगर हम देखें यहां पे चाइल्ड डेवलपमेंट की, जब हम बात कर रहे हैं, देखो ये क्लास बैच में भी चल रही है, मैं आज कमेंट्स नहीं ले रही हूं, कल से आपकी क्लास सेपरेट होगी, बैच की अलग, यूट्यूब की अलग। तो आप बस समझते जाइएगा, क्योंकि मैं सिलेबस शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम देख लें अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कैसे। बैच में अगर आप हैं, आप बाइलिंगुअल नोट से लेके सब कुछ आपको एक साथ ही मिलेगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा सच नहीं है। चलिए आगे बढ़े, समझे कहानी क्या है। लाइक शेयर करते रहना भाई, एनर्जी लगती है, अच्छा लगता है जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होता है। देखना 15 नंबर में से अगर मैं देखूं प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, कितना है इसको, बिल्कुल फिक्स्ड 8 नंबर आ ही रहे हैं इन तीनों को मिला के, ठीक। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गए।
अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, एक क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं तो कुछ 4 क्वेश्चन, और किसी एक एग्जाम में 6 या 7 क्वेश्चन भी आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से। ठीक है, इस बार अगर आप देखेंगे तो ना तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से कोई क्वेश्चन आया। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016, जिसको हम कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। डिसेबिलिटीज पे क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है ना, डिसग्राफिया क्या है, या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको एडीएचडी है तो उसकी पहचान करनी है। ठीक, उस तरह के क्वेश्चन हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपके ये है टॉपिक 5 नंबर का, कभी 4 का आएगा, कभी 6 का आएगा, कभी 7 का भी आ जाएगा, एक आध नंबर इधर उधर चलता है यूनिट्स में। अब ये लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग की कोई थियरी आपको एज सच करने की जरूरत नहीं होती सीटेट लेवल पे। सीटेट लेवल पे आपको बहुत भर भर के थियरी नहीं पढ़नी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। लर्निंग के बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लर्निंग का इंट्रोडक्शन, लर्निंग के थोड़े से आपको सिद्धांत पता हो या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल होती है। लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये बात पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस की है और इस बार के पेपर में भी एज इट इज आई हुई है। ठीक है ना, तो ये लर्निंग और पेडागोजी पढ़ाएंगे कैसे, इसमें एक टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन पे कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चंस हैं इस बार अगर आप देखेंगे। मुझे लग रहा है किसी एक पेपर में तो 4 क्वेश्चन भी हैं, पेपर 1 या पेपर 2 में से, दोनों में से एक में 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं आई थिंक। तो मोटिवेशन यहां पे है। थिंकिंग वाला जो टॉपिक है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना, ये आपके 3 क्वेश्चन आए हुए हैं थिंकिंग पे इस बार। ठीक है, तो 3 और 2 5 या 3 और 3 6 मान लेते हैं मोटिवेशन पे। किसी एक क्वेश्चन मैंने एवरेज 3 लगा लिया, किसी में 4 है, किसी में 5 है, उस तरह से। ठीक है, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण है। कॉग्निशन एंड इमोशन, इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, इस बार भी आया हुआ है, दोनों पेपर में आया हुआ है एक एक क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट छूट रही है, बस किसी यूनिट से जो चीजें फिक्स्ड हैं वो उसी तरह से फिक्स्ड है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर में आया कहां से नहीं है। देखो, इन तीनों यूनिट्स के अलावा जो मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें कौन सी चीज मेंशन्ड नहीं है उस पर चर्चा करते हैं। देखना, इसी में सीसीई जो असेसमेंट वाला टॉपिक है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन तो दोनों पेपर में है उससे भी इस बार, है ना, जो कि आते ही हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से 4-5 क्वेश्चन एक साथ आया करते थे, अभी उनको डिवाइड करके 1-1, 2-2 नंबर में दिखा दिया है। अब ये जो तीनों यूनिट है, इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में यहां डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, और वो 2-3 ही टॉपिक हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं। अदरवाइज आप सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। या फिर आप बैच में हैं तो आपको वैसे भी नहीं सोचना कुछ और। ठीक है, समझते हैं कि पहले वो टॉपिक कौन से हैं, फिर हम आएंगे सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर हम देखें कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है और वो कौन सी यूनिट में आएंगे, वो यूनिट 1 में आएंगे, यूनिट 2 में आएंगे, यूनिट 3 में आएंगे। ये जो यूनिट्स आपके सामने मैंने लिखी हुई है, समझते हैं। अगर मैं देखो इंक्लूसिव एजुकेशन सिंपल है, सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना है, चाहे किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, धीरे सीखता हो, तेज सीखता हो। यही इंक्लूसिव एजुकेशन का सार है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। अब यहां पे एक है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, डायरेक्ट नहीं है बट इंक्लूसिव एजुकेशन लिख दिया तो आप खुद समझ जाइए कि ये इसमें पूछा ही जाएगा, है ना। इस बार हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो शिक्षा नीति है। अब ऐसा नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, समालोचनात्मक चिंतन पे पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, कल भी आते रहेंगे, बस एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा, जो कि इस बार डायरेक्ट ही पूछा। एनईपी का कहीं जिक्र नहीं है पूरे पेपर में। अगर हम देखें यहां पे एक आपका टॉपिक है एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब ये 2005 का भी एक डॉक्यूमेंट है और अभी 2023 वाला भी आ गया है, फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है बट डॉक्यूमेंट तो है, हम पढ़ सकते हैं चाहे तो। इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली, है ना, एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया। 2023 तो मैंने कराया भी नहीं था इस बार, क्योंकि मुझे पूरा आसार प्रीवियस पेपर के पैटर्न को देखते हुए समझ में आ रहा था कि 2023 नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, क्योंकि समय भी कम था हमारे पास। जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें 2 महीने के आसपास इन्होंने समय दिया था। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये कुछ 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं मिलेंगे। एक और टॉपिक है आपका छोटा सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009। इससे भी खूब क्वेश्चन भर भर के आते रहे हैं आज से पहले भी। तो ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे सिलेबस में, बट ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये आते हैं, आ सकते हैं, आपको पढ़ लेने चाहिए। अगर आप बैच में हैं तो पढ़ाए ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस, क्योंकि ऑफलाइन में पता है क्या हुआ, ऑनलाइन में खूब भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे सबसे, क्योंकि ऑनलाइन में सेट ही इतने बनते हैं, 1 महीने तक पेपर चलता है।
अब 30 दिन पेपर होगा तो सेट इतने सारे बनेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ऑफलाइन में एक ही सेट है, यही सेट है, उसी के क्वेश्चन आपको दूसरा सेट भी, अगर 2 सेट हैं टोटल तो उसी में भी क्वेश्चन ऊपर नीचे वही क्वेश्चंस आपके रहते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनको बनाने की जरूरत पड़ती हो। तो उस केस में यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन, बट स्टिल आपको पढ़ने चाहिए। ये बात हम रख सकते हैं ध्यान में कि ये आउट ऑफ सिलेबस कह लो आप इसको, नहीं तो ये तो सिलेबस का ही पार्ट है। अगर देखा जाए तो ये पेडागोजी का ही पार्ट है। ये जो लास्ट यूनिट है उसी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए, इसको भी और इसे भी। इंक्लूसिव एजुकेशन में ही ये चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, सब चीजें रिलेटेड हैं। जैसे मेटाकॉग्निशन एक टॉपिक आता है तो वो कॉग्निशन का ही पार्ट है, ठीक है ना। आते हैं सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये आपका सेक्शन 1 है 15 नंबर का, है ना। सेक्शन 1 15 मार्क्स। इसी सीक्वेंस में मैं और आप चलने वाले हैं। बैच में अगर आप लोग जुड़े हुए हैं करियर विल ऐप पे, देखो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं और आपको लगता है कि यार डेली बेसिस पे क्लास हो जाए, एक कंटिन्यूटी बन जाए और कोई मैं बैठूं और मुझे समझा दे। इवन जो नोट्स हैं इस बार बिल्कुल चेंज कर दिए हैं, जो आप पेडागोजी स्पेशल में भी एकदम डिफरेंट नोट्स दिए हैं, उसी तरह के नोट्स आपको सीटेट में भी मिलेंगे, एकदम बाइलिंगुअल मिलेंगे। और वो नोट्स मतलब कोई भी नहीं देता अभी। अगर आप टीचिंग में देखेंगे आपको उस क्वालिटी के नोट्स या उस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे। तो वो आप खुद से एक्सपीरियंस करना, कल को लोग करने लग जाए बात अलग है। और ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह सकती हूँ क्योंकि उस पर काम किया गया है उसी तरह का, ठीक है। तो करियर विल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। सीटेट के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 सभी बैचेस में एनरोलमेंट आपका ओपन है। कहीं और किसी और टेलीग्राम चैनल वेबसाइट पे मेरे नाम से प्लीज मत जुड़िएगा, आपका नुकसान होगा। वो कोर्सेज चलते नहीं है, बाद में फिर लोग परेशान होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं, 1-2 हम सॉल्व भी करेंगे। 2 घूंट पानी पी लूं यार, फिर चर्चा करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। देखो प्रैक्टिस के लिए अगर आप कह रहे हो और आप खुद से ही तैयारी करने के मूड में हो, सिर्फ सीटेट की वेबसाइट पे चले जाओ। जो 4 साल तक के पेपर हैं, 2018 के बाद के जो भी पेपर हुए हैं उतने आप कर लो। कोई आपको 2011 से करने की जरूरत नहीं है। वही पैटर्न फॉलो हो रहा है नए पैटर्न पे, और कुछ नहीं है। सिलेबस सेम ही है। अगर सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हो पेपर आपसे सॉल्व हो जाएगा। बस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है प्रैक्टिस के लिए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखना, हर टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके साथ फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। यही तरीका हमारा रहता है। पहली यूनिट है, पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, जिसमें टॉपिक कितने हैं टोटल, नंबर 1 से, ये मैंने प्रॉपर टाइप कराए हुए हैं टॉपिक वाइज, 12 टॉपिक हैं, ठीक। फिर सेक्शन 2 में आएंगे, इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं, टोटल हो गए 15। अच्छा, सेक्शन 3 में आए 15 और 3 18। ये मैंने इसको और ज्यादा जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में यहाँ पे टाइप कराया हुआ है। अगर आप ऑफिशियल सिलेबस ही है ये वैसे, बट ऑफिशियल सिलेबस की लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे तो 21 टॉपिक है। वो 3 टॉपिक मैंने साथ में जोड़ दिए हैं और मैंने आपको बताया 12 टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक। आते हैं फटाफट से, पहले लास्ट यूनिट से शुरू करें या फर्स्ट से ही करते हैं। देखना, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बालक का विकास होता कैसे है। पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, और पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखकर। बट आपको ये भूल जाना है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, बस एक बार दिमाग में आ गया खत्म। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं, आपका सिलेबस एकदम सेम है। आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन पेश कर दूं पेपर 1 पेपर 2, मैं दोनों के हिसाब से ही चलती हूँ, दोनों के ही क्वेश्चंस भी कराती हूँ। टॉपिक एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप पेपर 1 की कर रहे हैं तैयारी या पेपर 2 की, ये सब्जेक्ट कॉमन है दोनों में, सिलेबस भी एकदम कॉमन है, ठीक है ना। चलिए, अभी मैंने बताया उतना ही अंतर है कि असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर 1 में आए हैं 4 और पेपर 2 में 6 आ गए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। देखिए, बाल विकास की अगर हम बात करें, पहली यूनिट, फटाफट से 6 टॉपिक पहले समझते हैं। 12 टॉपिक हैं टोटल। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास का संप्रत्यय एवं अधिगम के साथ संबंध, यानी डेवलपमेंट होता क्या है, बच्चे का विकास कैसे, वो वूम्ब से, मां के गर्भ से कब्र तक कैसे चीजें चलती हैं, कैसे वो किस एज में क्या सिखाएं उसको, क्या स्टेजेस हैं। अकेले डेवलपमेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन है ना। चाहे वो टाइप हो डेवलपमेंट का, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो, ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, है ना, टोटल। और एक लर्निंग यानी अधिगम कैसे होता है, इसका रिलेशन क्या है साथ में। तो ये आप कह सकते हो कि अकेला 5 नंबर का टॉपिक है। यहां कहीं लिखा नहीं हुआ, बट आप हर साल उठा करके देख लीजिए, मिनिमम 4 नंबर में आपको मिलेगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, ये भी इसी के अंदर है। ये तीनों टॉपिक को मिलाकर के आप 5 नंबर कह सकते हो। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंट ही है, ये शुरू के तीनों टॉपिक डेवलपमेंट ही है और इनमें कई सारी क्लासेस लगती हैं समझने में, ठीक है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये टोटल तीनों को मिला के 5 नंबर आप आराम से मान सकते हो। सोशलाइजेशन प्रोसेस पे इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पेपर 2 में, पेपर 1 में है, लेकिन ये फिर इनडायरेक्टली पूछ लेता है। सोशल लर्निंग, लोगों के साथ कैसे सीखेगा, तो वो आप टॉपिक्स मर्ज होते हैं काफी सारे।
तो सोशलाइजेशन प्रोसेस वैसे 1 नंबर में पूछी जाती है। पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग फिक्स ही है इनका, 8 नंबर में आएंगे ही आएंगे तीनों, है ना। वाइगॉस्की से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पियाजे और कोहलबर्ग की तुलना में। वाइगॉस्की से कम भी 4 क्वेश्चन आ रहे हैं अकेले वाइगॉस्की से, और इन दोनों से मिलकर के 4 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। 8 नंबर ये हो गए, 5 हमने अभी बात की, तो 8 5 हो गए 13। 2 ही नंबर की कहानी बची है इसके आगे। लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर मान लो अब तो पिछले 3 बार से पियाजे वाइगॉस्की को 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या डेवलपमेंट से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि एक टाइम वो भी था जब चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन से 4 क्वेश्चन पूछते थे, अभी यहां पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना है। पियाजे, वाइगॉस्की एंड कोहलबर्ग से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 के 5 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा 8 के 2 हो जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बच्चे को कैसे सेंटर में रखना है, मतलब किसी भी काम को कराते हुए बच्चा सेंटर में है, केंद्र में है, टीचर उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करे। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बट अभी 1 से 2 नंबर ही रह गया है अगर मैं पिछले कई बार का एनालिसिस करूं, नहीं तो ये 3 से 4 नंबर में आता ही था। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इस पे 1 क्वेश्चन फिक्स्ड है, मैक्सिमम 2 आ जाते हैं, मैक्सिमम 2 इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के आते हैं। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, जिसको हार्वर्ड गार्डनर की थियरी कह सकते हैं। थियरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूंगी आपको सीटेट में कौन सी थियरीज इंपॉर्टेंट है। पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, आपकी गार्डनर की थियरी, ये 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थियरीज हैं। इसके अलावा आपको अलग से थियरी के रट्टे नहीं लगाने चाहिए, आपकी इच्छा है बहुत ज्यादा तो बात अलग है, अदरवाइज ये 4 थियरीज के अलावा बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो मल्टी डायमेंशनल यानी गार्डनर से इस बार भी 1 क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस से जनरली 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट 1 ही आया हुआ है, तो इंटेलिजेंस से या तो 1 क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आईक्यू क्या है, ये क्या है, या फिर गार्डनर की थियरी से डायरेक्ट। 2 नंबर में से 2 टॉपिक है, 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, दोनों भी आ सकते हैं। लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे 1 क्वेश्चन है, ये मैंने डेवलपमेंट में ही ऐड कर लिया था, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं वहीं कर लेते हैं, तो 1 नंबर में ही आता है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में 1 नंबर का टॉपिक है ना। कई बार स्टीरियोटाइप अलग से पूछ लिया तो 2, नहीं तो वैसे ये 1 ही नंबर में आता है, क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी काउंट हो जाएगा। कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मर्ज होते हैं आपस में, जो 2 टॉपिक्स में चले जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन ना हो। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बच्चे के जेंडर के आधार पे, उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, उसकी जाति, उसके रंग, उसकी कोई भी एबिलिटी के आधार पे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे डील करना है, बच्चे अलग अलग होते हैं क्लास में, उनको कैसे डील करना है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये डायरेक्ट मिले ना मिले, इनडायरेक्ट जरूर मिलेगा क्वेश्चन। डायरेक्टली भी आता है 1 आध क्वेश्चन, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिविजुअल डिफरेंसेस और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मिला के पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिनका आपको पता भी लगेगा कि किस टॉपिक से हैं, जैसे मैं अभी दिखाऊंगी 1 क्वेश्चन। फिर लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस बार भी आया हुआ है क्वेश्चन के एफ से क्या होता है, एस से क्या होता है, असेसमेंट पे जो बातचीत है। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं सीसीई से, और 1 क्वेश्चन दूसरे पेपर में, मतलब पेपर 2 में 2 आए हुए हैं, पेपर 1 में 1, तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आएगा ही, मैक्सिमम 2 भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई किसकी, यूनिट की, आपकी यूनिट 1 की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं टिक लगा देती हूं, आपका पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और डेवलपमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपके लिए फिर बराबर का ही महत्व रखते हैं, सब 1-1 नंबर के ही टॉपिक हैं, अगर उन दोनों को छोड़ दें तो। किसको, पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और डेवलपमेंट, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, मैंने इनमें कई सारे टॉपिक हो गए, अपने आप में 4 टॉपिक हैं अगर देखा जाए, पियाजे को, वाइगॉस्की को, कोहलबर्ग को और साथ में डेवलपमेंट। तो ये 4 टॉपिक अपने आप में 13 नंबर के आसपास का स्कोप है या वेटेज है इनकी। बाकी सब तो 1-1 नंबर में आए, नहीं तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कोई, जैसे चाइल्ड सेंटर डायरेक्ट नहीं है इस बार, इंडिविजुअल डिफरेंसेस डायरेक्ट नहीं है इस बार। अब आते हैं सेक्शन 2 पे, 5 नंबर का आपका सेक्शन 2 है या यूनिट 2 है, इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कह देते हैं हम। 5 नंबर की समावेशी शिक्षा है, जिसमें सिर्फ 3 सब टॉपिक हैं काम के आपके। उस 3 सब टॉपिक्स आप यहां देख भी पा रहे होंगे, ये हैं आपके 3 सब टॉपिक। जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड बच्चे। यही बात आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे यदि सही टीचर से पढ़ रहे हैं। मैं तो करती हूं देखो डिस्कस, मैं चीजें कनेक्ट करके बहुत ज्यादा डिस्कस करती हूं, क्योंकि मतलब बहुत टाइम हो चुका है, अभी 8 साल हो जाएंगे इस साल सीटेट के लिए डिस्कशन करते हुए, है ना। और उन 8 साल से पहले भी 2-3 बार सीटेट निकाल लिया था उसी समय पे, तो
ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया और आप लोगों का इतना बढ़िया रिस्पांस रहा है। 143, 141, 140, पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं। 30 आउट ऑफ 30 की तो गिनती ही नहीं है कि अगर किसी के नंबर 121 भी आ रहे हैं पेपर में तब भी वो 30 में से 30 लेके आता है। तो अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव, तो मैं चीजें कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है आपको वही टॉपिक 4 जगह तोड़ तोड़ के बिना मतलब परेशान किया जाए। उसी तरह से पढ़ाया जाएगा कि एक बार पढ़ा और उस तरह के कितने भी क्वेश्चन होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। तो वंचित समूह है वो विभिन्नताओं वाले बच्चे। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज, देखो इस बार बहुत ही अच्छे से पूछा हुआ है और मैं ये डिस्कस करती हूँ कि इंपेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या अंतर है। तो ये अपने आप में कितना मतलब लगता है इंसान को क्या ही पूछा जाएगा। डिफिकल्टीज क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज वही डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, लिखने की संबंधी जो समस्या है, डिसलेक्सिया की अगर हम बात कर रहे हैं पठन संबंधी जो समस्या है, डिसग्राफिया लिखने संबंधी, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आता है ये अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे। इंपेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या अंतर है ये भी समझना जरूरी हो गया है। एड्रेसिंग विद टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, भाई अगर हम बात करें क्रिएटिविटी भी 3 प्रकार की है ना, अगर या गिफ्टेडनेस भी 3 प्रकार की है, जिसमें टैलेंटेड बच्चा भी है, क्रिएटिव भी है और आपका जो टैलेंटेड भी है, गिफ्टेड भी है और क्रिएटिव भी है, 3 प्रकार हैं। तो उस तरह से लेकर के हम चीजें चलेंगे कि सभी प्रकार के बच्चे इसमें आपके कवर हो जाएं। जो स्लो लर्नर हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट दिख रही होंगी, कुछ चीजें जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो निकल करके आएंगी, क्योंकि वो इन डेप्थ में वो व्यक्ति आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ले जा पाएगा जिसने एक्सपीरियंस किया हो इस चीज को। तो वो आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर बिल्कुल छोड़ सकते हैं, आपको उस चीज की टेंशन नहीं है। आराम से हम सिलेबस खत्म करते हैं, डेली आपकी क्लास होगी, कल शाम 6 बजे से आपकी बैच में क्लास होगी, ठीक है ना। पेपर 2 पास नहीं हो रहा अंशु, इसका मतलब एसएसटी या मैथ्स एंड साइंस की एनसीईआरटी आपने ठीक से नहीं पढ़ी, या ठीक से आपने बैच में अगर एनरोल किया है तो वहां आप नहीं पढ़ रहे हैं या किया ही नहीं होगा अभी तक, ठीक। लर्निंग एंड पेडागोजी 3rd यूनिट है, 10 नंबर की। टॉपिक कितने हैं? सिर्फ 3। काम के टॉपिक 3 ही है इसमें, 2 टॉपिक और एक्स्ट्रा सिलेबस में दिए हुए हैं, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग यहां आ जाती है। एंड वाई चिल्ड्रन फेल क्यों होते हैं भाई। लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, अलग से थियरी नहीं है। मोटिवेशन के भी कई सारे टॉपिक्स हैं, 2 क्वेश्चन मोटिवेशन से आए हुए हैं इस बार, ठीक। अगर हम देखें ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस एंड एरर्स, इस बार यहां से क्वेश्चन नहीं आया, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूं कि ऐसा होता नहीं कि यहां ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणा से क्वेश्चन ना आए। तो पढ़ के हमें ये बिल्कुल जाना है, ये नहीं सोचना कि इस बार नहीं आया तो अगली बार नहीं आएगा। भाई सिलेबस में है, सिलेबस को इंपॉर्टेंस दो। जो ये कहता है कि सिलेबस पे ध्यान ना दो वो दिक्कत में आएगा कल को, क्योंकि या तो आप ठीक जगह से पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर आपको सिलेबस ही फॉलो करना है आंख बंद करके। देखिए अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है वो कॉग्निशन एंड इमोशन वाला, जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल ही आता है, संवेग एवं संज्ञान, ठीक है। रट गया सिलेबस, मतलब समझते समझते भी रट गया, सोचो ऑटोमेटेड हो गई हैं चीजें, क्योंकि पता नहीं कितनी बार कितने बैचेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है तो अच्छा लगता है, बट सिलेबस देखो नेक्स्ट टाइम क्या पता बदल ही जाए, है ना। क्या पता, क्या बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि बदल जाए। तो ये कहानी है आपकी, ये 10 नंबर के टॉपिक हैं। इनमें से कई टॉपिक आपके प्रीवियसली हो जाएंगे, जैसे लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, थिंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम पीछे ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और भी कई सारे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं। सोशल लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी और मोटिवेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कल 6 बजे स्टार्ट होगा भाई ऐप पर जो है बैच, जो सीटेट का बैच है करियरविल ऐप पर। और अगर मैं बात करूं आपकी बैच में क्लास, हाँ 6 बजे से होगी, ये आपकी कॉमन क्लास है। हो सकता है एक क्लास और यूट्यूब पे लगा दी जाए कल वाली भी, बाकी फिर आपकी क्लासेस अलग चलेगी। यूट्यूब पे हम क्वेश्चन आंसर या बाकी डिस्कशन करेंगे, बैच में फिर क्लास अलग चलेगी। थोड़ा सा तसल्लीपूर्वक हो पाती है वहां चीजें, क्योंकि यूट्यूब पे कई बार डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ने की वीडियो देख रहे हैं, साइड में किसी और का सजेशन आ रहा है, तो उस तरह की चीजें भी होती हैं, या बीच बीच में ऐड आ रहे हैं, ये सब होता है। और रेगुलर बेसिस पे आपकी एक सीरियसनेस भी आती है जब जेब से 2 रुपए खर्च होते हैं। तो कोर्स के थोड़े से फायदे ये हैं। चलिए खैर, ये एक बेसिक बात हुई। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा ऐप पर भी, और भी टीचर्स की डेमो क्लासेस हैं जो आपको ऐप पे मिल जाएंगी। ये सिलेबस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, यही आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल लिख करके दिखा दिया गया था। ये आपका सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है, इसी को बाइलिंगुअल फॉर्म में और थोड़ा सा इजी वे में बना करके यहाँ आपको दिखाया था, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कोई और, ये जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मिनट रुकना आप, देखना। जैसे ये असर्शन और रीजनिंग के खूब क्वेश्चन आते हैं, अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो यहां फंसेगा। अभिकथन एवं कारण। अब एक कथन होगा, कथन क्या है, विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए, यानी स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस, यानी बच्चा जो सांस्कृतिक
ज्ञान लेकर के आया है। यानी उसको पता है रंगोली कैसे बनाते, क्योंकि उसने दीपावली पे बनाई थी। उसने दुर्गा पूजा देखिए, मान लीजिए बच्चा कलकत्ता से है तो उसकी उसे नॉलेज अपने कल्चर की। उसने कोई और त्योहार, उसने कोई मतलब कोई और त्योहार मनाया है, मान लीजिए ईद मनाई है, मान लीजिए कुछ और कोई और त्योहार मनाया है, होली सेलिब्रेट की है। यानी अपने कल्चर में जो भी वो देखता है, चाहे वो आराधना का या पूजा का या मतलब जो भी भगवान को याद करने का तरीका हो, पहनावा हो, कोई किसान परिवार से आता है या एक उस तरह के माहौल से आता है, तो बच्चा जो भी लेके आ रहा है घर से वो काम की चीज है। तो अब यहां पे पूछा क्या है, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस, यानी ठीक ठाक स्पेस देना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए स्कूल करिकुलम को कि बच्चा जो भी कल्चरल नॉलेज लेकर के आता है, यानी बच्चा खाली तख्ती नहीं है, ब्लैंक स्लेट नहीं है, कोरा कागज नहीं है, वो अपना अनुभव लेके आया है स्कूल में। तो इस चीज के लिए, बच्चे के अनुभव को एक्सेप्ट करने के लिए स्कूल के करिकुलम में, करिकुलम क्या है, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में हो रही हैं, सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का। तो स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू बच्चे की कल्चरल नॉलेज को। क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही है। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी जाएगा ये टॉपिक लर्निंग में भी जाएगा। कैसे? अभी देखना, रीजन में पूछा हुआ है ना। ये बच्चे के डेवलपमेंट में भी जाएगा, जो हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक टॉपिक पता नहीं कितनी जगह पे जोड़ सकते हैं आप, अगर ठीक से पढ़ा और पढ़ाया गया हो तो, है ना। जो रट्टू तोता जिनको हम कहा जाता है, या तोती, जो आपका मन करे, तो जो लोग पढ़ाते उस तरह से हैं, पढ़ते उस तरह से हैं, उनका तो देखिए कोई मतलब भगवान ही मालिक है, फिर वही वाली बात है। अदरवाइज अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही होंगे, है ना। आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी, क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है पूछा है इन्होंने, कहा कि भाई कल्चरल नॉलेज को महत्व देना चाहिए। ये बात तो सही है, हमें बस इतना ही चेक कर लेना है कि क्या ये बात सही है। विद्यालय पाठ्यक्रम को या पाठ्यचर्या को स्पेस देना चाहिए, बच्चे के अनुभव को बिल्कुल देना चाहिए। बच्चा जो भी लेके आए सब अच्छा है, ठीक, राइट। इसका रीजन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट्स लर्निंग, यानी विद्यार्थियों को यदि हम उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करें तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा। यानी आप जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं कोई भी तीज त्योहार का, या मान लीजिए जो भी बच्चे के घर के आसपास जो चीजें होती है उसने अपने कल्चर में देखा है, तो वो नॉलेज वो वहां अप्लाई कर पाएगा, सीखने में आसानी होगी, तो कल्चर हेल्प कर देगा वहां। दोनों बातें सही होगी, लर्निंग में मदद मिलेगी। तो अब ये टॉपिक सोशलाइजेशन का भी है, अब ये टॉपिक कल्चर का भी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी है, अब ये टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन का भी हो गया, अब ये टॉपिक आपका लर्निंग का भी हो गया, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट का भी हो गया। कितने सारे टॉपिक हैं जो एक साथ मर्ज हो जाते हैं। आप पहली यूनिट अच्छे से कर लेंगे, आपका 70-80% काम खत्म हो गया, बाकी 20% बचा है फिर। तो ये दोनों बातें सही हैं। जब दोनों सही हैं तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर इनमें से कोई एक भी गलत होता तो वही बात बिगड़ जाती, ठीक। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन पता नहीं हम कितनी बार कर चुके हैं। जब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते थे तब से ये क्वेश्चन आता है। 2018 में पहली बार पूछा गया था पेपर 2 में। अब बस प्रीवियस ईयर इतने रिपीट होते हैं, बस तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा पूछने का। देख लेते हैं भाई। असर्शन क्या है? स्टेटमेंट है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। ये बात हम कितनी बार कर चुके हैं मैराथन में भी। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। यानी आपके घर के बच्चे का बचपन या मेरे घर के बच्चे का बचपन अलग होगा, और एक बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है बाहर, उसका बचपन का अनुभव अलग होगा। वो दिन में गुब्बारे बेचने निकलता है बिना चप्पल के, खुद से बस में चढ़ जाता है, और आपके घर के बच्चे को दूध चाहिए होता है सुबह हाथ में, और पापा गाड़ी से छोड़ के आते हैं या बाइक से छोड़ के आते हैं स्कूल में, या स्कूल बस आती है। बचपन एज सेम है बट बचपन अलग हो गया। समझ पा रहे हो ना बात? इसलिए चाइल्डहुड यूनिवर्सल नहीं है, स्टेज यूनिवर्सल है, ठीक है ना। रीजन क्या है इसका? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चे का जो विकास है वो यूनिवर्सल है। ये कहना गलत होगा। जब भाई यहां पे पूछा जा रहा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल है कि 6 से 12 वर्ष का बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आएगा, ये सबको पता है। लेकिन 6 से 12 वर्ष के सारे बच्चों का अनुभव सेम होगा, ये कहना गलत होगा। तो ए तो सही था बट आर गलत हो गया, है ना। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो बस यही तरीका है कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, आप निकाल दोगे इन क्वेश्चन से, डर थोड़ी लगेगा। इनफ प्रैक्टिस करके गए हो, निकल जाएगा। प्रैक्टिस में यूट्यूब पे भी कराती हूँ, ऐसा थोड़ी है। तो ये एक बेसिक सी बात थी। ये 30 में से 30 नंबर आप कैसे लाएंगे? देखिए 30 में से 30 नंबर लाने के लिए अगर आप मैंने नोट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है आप बैच बिल्कुल नहीं ले पाएंगे तो आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं। ऐसा नहीं आपको इधर उधर भटकना है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं करना वो सब। एनसीएफ 110 पेज का एनसीएफ लेके जाएंगे, एनसीईआरटी जाके या वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, वो आप ना तो पढ़ पाएंगे ना जरूरत है 30 नंबर में उतना करने की, है ना। क्योंकि वो
सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की वैल्यू जो है 2 से 4 नंबर की है, उससे ज्यादा नहीं है, और वो भी पिछले 2 बार से तो पूछी भी नहीं जा रही जब से ऑफलाइन एग्जाम वापस से हुआ है, 2 से 3 बार। ठीक, तो यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है, वो जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं या तो वो पढ़ लो, बेहतर ये होगा कि आप बैच में एनरोल कर लें। उसका रीजन सिंपल ये नहीं है कि मतलब ठीक है हमारे पास फीस आएगी, वो एक डिफरेंट चीज है, हम इतने सालों से ये चीजें कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लर्नर्स एनरोल्ड हैं, तो वो एक अलग कहानी है। वो मतलब उस चीज को साइड में रख के यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये अपने आप में एक तो सब्जेक्ट नया है, दूसरा लर्निंग ग्रेजुअल है, ये हम पढ़ेंगे, यानी लर्निंग धीरे धीरे होती है। एक दिन में आप सारा खाना खा जाएंगे और एकदम से बड़े हो जाएंगे, पौधे को सारा खाद एक ही दिन में दे दीजिए, सारा पानी एक ही दिन में दे दीजिए, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ भर लें, एक दिन में मैराथन देख लें, वो रिवीजन के लिए काम में आती हैं चीजें। यूट्यूब आप देखेंगे आपको रिवीजन के लिए ज्यादा काम में आएगा, बट जब आप बैच में हैं तो धीरे 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 वो ग्रेजुअल लर्निंग होगी कि आपकी डेली क्लास चल रही है मंडे टू फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा, फिर आप रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम है, नोट्स आपको मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें आपको एक साथ मिल रही हैं जो भी जरूरी है। उसके बाहर आपको ना एक किताब लेनी है, ना कुछ और सोचना है, ना कोई एड डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और थोड़ा सीरियसनेस आती है जब आप बैच में पढ़ रहे होते हैं। तो ये मतलब मेरे रीजन से जो मुझे लगता है कि एक तो सब्जेक्ट नया है, दूसरा आप समय देकर के पढ़ पाएंगे, डेली बेसिस पे एक रेगुलरिटी भी उस तरह से बन पाएगी। तो एक बेसिक बात थी, बाकी आपका जो मन करे, मतलब मैं दोनों चीज के लिए ओपन हूं, जो आपको ठीक लगे। दोनों ही रास्ते मैंने आपको सीडीपी में 30 में से 30 लाने के बता दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम वगैरह पे आप जुड़ जाइएगा, जो यूट्यूब की भी क्लासेस के नोट्स होंगे वो भी आपको वहां मिल जाएंगे। आपकी वजह से और आपकी करियर टीम की वजह से सीटेट एंड बीपीएससी क्वालिफाई हो गए करके आज टीचर बन पाई हूँ। थैंक यू दी, लव यू, थैंक यू सो मच अमायरा। और अच्छा लगता है इस तरह के कमेंट्स पढ़ के। आज के लिए इतना ही। ये चीजें हमने अभी प्रॉपर डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। 3 ही सेक्शन है, सबसे ज्यादा जरूरी चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, और टेलीग्राम ग्रुप लिंक यार, लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये 3 सेक्शन है, ये एक्स्ट्रा वाले हैं जो सिलेबस में नहीं है ना, बट कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि जब से ऑफलाइन हुआ तब से रोज हर बार नहीं आ रहे। मैं कराती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती हूँ, ये डिस्कस मैं ये भी कराऊंगी। तो ये एक बेसिक बात हो गई। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट जो है 15 नंबर की, क्योंकि वो 15 की नहीं है, वो दिखने में 15 नंबर लिखे हुए हैं बट वो 20 नंबर की है कम से कम। ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको 6 बजे टाइम नहीं मिल रहा वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। डेली लाइव 6 से 7 होगी, बट उसके बाद भी आप वो क्लास देख सकते हैं, नोट्स आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरा तो फिर दूसरी क्लास होती है, 8 बजे से नहीं रख सकती ना। इवन बैच में बैक टू बैक क्लासेस हैं, तो वो मेरे लिए स्लॉट मुझे ही मुश्किल मिल पा रहा है, क्योंकि सबको महत्व देना है भाई, है ना। बाकी टीचर्स को भी, हम लोग तो ठीक है, हमारे कौन से बच्चे हैं कि उनसे मिलना है जाकर के, हमारा चल जाता है ठीक, लेकिन बाकी लोगों की फैमिलीज में है तो उनको दिन में हम प्रायोरिटी देते हैं कि आप लोग दिन में क्लास ले लो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्लास ज्वाइन करने के लिए प्रोसेस यार सिंपल है, करियरविल ऐप डाउनलोड कर लो आप, या फिर करियरविल की वेबसाइट पे चले जाओ, गूगल पे डालो करियरविल वेबसाइट और वहां टीचिंग सेक्शन में जाओ, क्योंकि बड़ी ऐप है, काफी सारे कोर्सेज होते हैं एसएससी वगैरह के भी। तो ये टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे, 2nd नंबर पे ही आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सीटेट का बैच विजिबल होगा, वहां से आप एनरोल कर लेना। वेबसाइट से लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, ऐप से लेने पे गूगल की पॉलिसी है, इन्होंने जबरदस्ती जो है वो सरचार्ज लग गया एक तरह से, तो ऐप पे आपको ज्यादा फीस मिलेगी, बट आप वेबसाइट से लेंगे तो ईजी होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे यूट्यूब पे भी, और ऐप में मिलेंगे 6 बजे। ठीक है, और जो अपना बाकी बैचेस की क्लास है वो अलग चलेगी। टेक केयर।